हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने रोमांच से भरी एक खबर लेकर आया हूं। तो जानने के लिए देखते रहिए आप हमारे इस YouTube चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कब्रिस्तान की। ये तो हम सभी को मालूम ही है कि कब्रिस्तान में आत्माओं का वास होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आत्माओं की सबसे पसंदीदा जगह कब्रिस्तान ही होती है। मगर क्या आपने कभी कब्रिस्तान में आत्माओं और भूतों के अलावा पिशाचों को देखा है? कई फिल्मों और सीरीज में जरूर आपने वैम्पायर्स को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में वैम्पायर्स के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जहां कई बार वैम्पायर्स देखे गए हैं, और वो भी किसी मुर्दे का खून पीते हुए। इस कब्रिस्तान को बनाया तो मुर्दों के लिए गया था, लेकिन ये कब्रिस्तान वैम्पायर का अड्डा बनकर रह गया। यहाँ बात हो रही है लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की, जहां कई लोगों द्वारा वैम्पायर्स को देखा गया है। इन वैम्पायर्स को इंसानी खून बेहद पसंद होता है, और यही कारण है कि इस मुर्दा घर में दफन लाशों का ये वैम्पायर्स खून पीते दिखाई दिए है। हाईगेट कब्रिस्तान लंदन के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 37 एकड़ की जमीन में बनाया गया है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि भला इतने विशाल क्षेत्रफल में कब्रिस्तान बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1835 से 1840 के बीच का वक्त लंदन के लिए एक विकट परिस्थिति वाला समय था। इस दौर में लंदन में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी, और इन लोगों की लाशें दफन करने के लिए लंदन में जगहें भी कम पड़ती जा रही थीं। जिसके बाद लोगों ने अपने करीबियों के मरने पर कभी उन्हें किसी गली में दफनाना शुरू किया, तो कभी अपने घरों के पास ही दफनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर आसपास के इलाके में मरे हुए शरीर की भयानक बदबू फैलने लगी, जिसके बाद इसका समाधान निकाला गया कि लंदन के उत्तरी भाग में एक विशाल कब्रिस्तान का निर्माण किया जाए, जहां इन मृत लोगों को दफनाया जा सके। जिसके बाद वर्ष 1939 में इस कब्रिस्तान को बनाया गया, और फिर यहीं पर मुर्दों को दफनाया जाने लगा। आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान में आने के लिए कई तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं, और इस कब्रिस्तान के अंदर एक घंटाघर भी बनाया गया है, और साथ ही यहाँ ट्यूडर शैली का प्रयोग भी किया गया था। इस कब्रिस्तान में सबसे पहले 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया था, और इसके बाद से आज तक यहाँ मृत लोगों को दफनाया जा रहा है। जो लोग इस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें कई बार यहाँ आत्माएं तो दिखी हैं, साथ ही वैम्पायर्स भी दिखे हैं। इन्हीं में से कुछ किस्से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ वैम्पायर साल 1970 में देखा गया था। इस वैम्पायर को दो स्कूली छात्राओं ने देखा था। ये दोनों छात्राएं अपने स्कूल से घर आ रहे थे, और जिस वक्त ये कब्रिस्तान से गुजर रहे थे उस वक्त शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। तभी इन छात्राओं को अचानक से एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इधर उधर नजर घुमाने पर इन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में एक विशालकाय आदमी बैठा हुआ था, जो कब्र के अंदर से शव निकालकर उसका खून पी रहा था। ये दृश्य देख छात्राएं बुरी तरह से घबरा गई थी, जिसके बाद वो वहां से जैसे तैसे भाग निकली। इस घटना के एक हफ्ते बाद एक और मामला सामने आया। इस समय पर एक प्रेमी जोड़े को वैम्पायर दिखाई दिया। इस प्रेमी जोड़े का कहना था कि वह इस कब्रिस्तान के तीसरे गेट से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उनकी ओर आ रहा है। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर इस प्रेमी जोड़े द्वारा ये जरूर बताया गया कि वो कोई इंसान जैसा नजर नहीं आ रहा था, और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद वो प्रेमी जोड़ा वहां से भाग गया। इस तरह की कई घटनाएं हाईगेट कब्रिस्तान में घटी हैं। कुछ लोगों ने इन घटनाओं को देखा और वो बच गए। वहीं इनमें से कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके साथ ये घटनाएं घटी होगी, लेकिन वो किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचे होंगे। इसी कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स की कब्र भी मौजूद है, जिसके लिए ये कब्रिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।